राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज शुरू करी है। इस सीरीज में मैं आपके साथ कठोपनिषद से कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जिससे कि हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है यदि हम इन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने मंत्र लेके आया हूँ वो कठोपनिषद से ही 5वां मंत्र है उसका। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वे उद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। दोस्तों, अब इस मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। नचिकेता जी ने जब अपने पिता को ये पॉइंट आउट किया कि पिताजी आप इस तरीके से घटिया दान कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, आप नरक में जाएंगे, तो आप मुझे क्यों ना दान कर दें। तो जब 3 बार बच्चा पूछता है कि पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे, मुझे किसे दान करेंगे, मुझे किसे दान करेंगे, तो पिता जो है झुंझला जाता है और बोलते हैं कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। यानी जैसे आजकल बोलते हैं ना, गो टू हेल, तो इस प्रकार से बोल देते हैं। अब वो बच्चे जो होते हैं, नचिकेता जी, वो सोचते हैं कि अरे भाई, मैं तो बहुत सारे लोगों में प्रथम हूँ, यानी मैं फेलियर नहीं हूँ, और बहुत सारे लोगों में मैं मीडियम भी हूँ, लेकिन मैं नीचे कहीं पर भी नहीं हूँ। फिर मेरे पिताजी ने मुझे यम को क्यों दिया, यानी यमराज को, यानी मृत्यु को क्यों सौंप दिया। आप सोचेंगे इसमें जानने वाली क्या बात है। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डाउट करते हैं, जो कहते हैं अरे मैं तो बहुत घटिया हूँ, या फिर अपने आप को इतना बढ़ा देते हैं कि अरे मैं ही मैं हूँ सब कुछ, मेरे सामने कोई नहीं है। तो इसमें क्या बोला, बहुनामेमि प्रथमः, बहुत सारे लोगों में मैं प्रथम हूँ, मैं फर्स्ट हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आती हैं, तो उसमें मैं फर्स्ट हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं मध्यम हूँ, कहीं पर भी मैं नीचे नहीं हूँ। तो इसमें जो एक सेल्फ डाउट होता है ना, जो अपने आप को नीचे गिराने वाली, गिल्ट फील करने वाली लोगों के अंदर भावना होती है आजकल के लोगों में कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो घटिया हूँ, तो छोटे से बच्चे में यानी नचिकेता में वो चीज़ नहीं देखी गई है। वो अपने आप को, अपनी जो एस्टीम को ऊपर ही रखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मैं तो बहुनामेमि प्रथमा, यानी कि मैं सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं प्रथम हूँ, मैं तो फर्स्ट हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सारे में मैं मध्यम हूँ, लेकिन कहीं पर भी मैं घटिया नहीं हूँ। तो हर एक व्यक्ति को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए कि मैं अच्छा हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो बहुत घटिया हूँ, मेरे अंदर सब कमियां हैं, मेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो अच्छा हो, तो दोस्तों उस व्यक्ति में भी कोई ना कोई गुण जरूर होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति में सारे अवगुण ही भरे हों। हाँ, हो सकता है किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो, तो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। जब आप उसको देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छा है। और ऐसा भी नहीं होता कि किसी व्यक्ति में सब कुछ ही अच्छा हो, ऐसा नहीं होता कि वो सब चीजों में अच्छा हो, हर चीज में माहिर हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें वो कमजोर होता है। तो अपने आप को ऐसा भी ना हो ईगोइस्टिक बना लिया जाए कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और ऐसा भी ना हो कि अपने आप की जो सेल्फ एस्टीम है उसको डाउन कर दिया जाए। तो बीच में रखा जाए, यानी मैं अच्छा भी हूँ और कहीं कहीं पे मैं ठीक है, मुझे अच्छा नहीं आता, कुछ लोगों से मैं कमजोर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेकार हूँ। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। हम आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में, अरे मैं तो सर कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं है। वो ऐसी चीजें सोचने लगे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तब मुझे पता भी नहीं था कि टेंशन क्या होता है। जब मैं बड़ों को बोलते हुए सुनता था कि अरे मुझे बहुत टेंशन है, तो मैं सोचता था कि अरे ये टेंशन क्या चीज होती है, पता नहीं कुछ होता होगा, देखते हैं। लेकिन अब पता चलता है कि टेंशन क्या चीज होती है दोस्तों। लेकिन इन चीजों से ही बदला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हम इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। हमें उपनिषदों की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उनको अपने जीवन में लेके आना होगा। जहाँ एक छोटा सा बच्चा ये चीजें सिखा रहा है हमें, तो हम इतने बड़े हो गए हैं, हम इतने जवान हो गए हैं, कई लोग तो बूढ़े हो गए हैं, और उसके बाद भी सेल्फ डाउट करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, या अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि मैं ही महान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसा ना सोचें दोस्तों। उम्र का हमारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत छोटा सा बच्चा भी हमें ज्ञान दे सकता है, और एक बूढ़ा व्यक्ति भी। तो ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर तो सिर्फ एक ढांचा है, एक कपड़ा है, जो आत्मा जो है उसको खोल के फेंक देता है। हम सभी एक ही उम्र के हैं, हम सभी प्राचीन हैं, तो हम सभी नए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बड़े लोगों का सम्मान ना करें, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि छोटे लोगों का सम्मान ना किया जाए। जहाँ बड़ा वही है जो छोटों का भी सम्मान करता है, और छोटा वही है जो बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है। तो दोस्तों, जब हम ये एक समता बना के रखते हैं तो ये जीवन जो है अच्छा चलता है, और ये समाज भी अच्छा उन्नति करता है। लेकिन आजकल के युवाओं में और फिर बुजुर्गों में भी मैंने देखा है कि युवा जो हैं वो बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को शिक्षाएं देना भूल गए हैं। हमारी ये उपनिषदों की शिक्षाएं, बड़े लोगों की, महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे जीवन से बिल्कुल लुप्त होती चली जा रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ होगा, आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।